उसके बाद अगर आपका फ्रेंचाइजी नेटवर्क पैसे नहीं बनाएगा तो ये तो बंद होने वाला है, आपके घर के बाहर आके खड़ा हो जाएगा। फ्रेंचाइजी आपके घर पे बैठ जाएंगी और मैं नहीं चाहता हूँ मेरे घर के बाहर बैठे। करेक्ट। ठीक है। एमबीए चाय वाला एक फ्रॉड कंपनी है, ऐसा मैं नहीं बल्कि वो लोग कह रहे हैं जो इस कंपनी से जुड़े हुए हैं। तो प्रफुल्ल कितना झूठ बोलोगे यार, कितना झूठ बोलोगे भाई, झूठ बोलने की भी हद होती है, पता है तुमको। उस चीज को ध्यान रखना, एक एक चीज का हिसाब करूंगा, तुम्हारा एक एक पन्ना खोल दूंगा मैं, एक एक पन्ना खोल दूंगा। हिसाब देते देते थक जाओगे, चप्पल घिस जाएगी कोर्ट का चक्कर काटते काटते। एमबीए चाय वाला जो बहुत ज्ञान देता है लोगों को, बच्चों को, आजकल के 10वीं 12वीं के बच्चों को बहुत मोटिवेट करता है। मैं आप सभी युवाओं को कहना चाहता हूं कि मेरे इंदौर के कुछ साथी ऐसे, इंदौर में उसने 7 लोगों को फ्रेंचाइजी बेची थी, 10-10 लाख रुपए में फ्रेंचाइजी बेची, और एक चाय की दुकान को खोलने के लिए उसने कम से कम इनमें 30-30 लाख रुपए लगवा दिए। एमबीए चाय वाला ने उनके साथ फ्रॉड किया। दावा किया गया कि फ्रेंचाइजी देने के नाम पर उनके साथ स्कैम किया गया। उन्होंने गलत सेल का वादा किया। हमें जो टेंटेटिव सेल दी थी वो करीब 10 से 15 हजार रुपए की दी थी पर डे की। प्रफुल्ल बिल्लोरे काफी दिनों से सुर्खियों में है, न्यूज और सोशल मीडिया पे ट्रेंड कर रहे हैं। पहला रीजन है कि उन्हें पनौती का टैग दिया जा रहा है, वो जिससे भी फोटो खिंचाते उनका डाउनफॉल स्टार्ट हो रहा था, जो कि एक सेंसलेस बात है। और दूसरा रीजन ये है कि जो भी उन्होंने फ्रेंचाइज बेची है वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रही है, लॉसेस में चल रही है। उन्होंने फ्रेंचाइजी ओनर से 20-30 लाख रुपए लिए और फेक प्रॉमिसेस की। प्रफुल्ल बिल्लोरे जिस बंदे को लोग एक वक्त तक अपना इंस्पिरेशन मानते थे, आज लोग उसे गालियां दे रहे हैं। इनके कई सारे आउटलेट्स बंद हो गए और आज इनको लोग फ्रॉड तक कह रहे हैं। पर क्यों? ये सच में बहुत बड़ा स्कैम है या रियलिटी कुछ और है? चलिए आगे इस वीडियो में इसी मुद्दे पर बात करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। 4 अप्रैल 2023 को इंदौर के रहने वाले आशीष तिवारी ने लसोडिया पुलिस थाने में एमबीए चाय वाला के डायरेक्टर मिस्टर प्रफुल्ल बिल्लोरे के ऊपर एफआईआर दर्ज करवाते हैं और अब तक उनके ऊपर 28 केसेस दर्ज हो चुके हैं। इसका कारण है कि उन्होंने ये प्रॉमिसेस किए थे कि आपके आउटलेट पर मिनिमम 10,000 की सेल होगी ही होगी, और आशीष ओपनली आके ये बताते हैं कि उनकी सेल 10,000 रुपए तो दूर 600 रुपए भी नहीं हो पा रही है। इन लोगों ने ठगी का काम करा है। जब इनने फ्रेंचाइजी दी थी, बोला था कि हम आपके यहाँ आएंगे, हम चलाएंगे, 10,000 रुपए का गल्ला रहेगा, 600 रुपए का गल्ला हो रहा है। महीने के 10,000 रुपए भी नहीं आ रहे, ऐसी स्थिति बन रही है। सब लोगों ने, सब युवा है, सब छात्र है इंदौर के, सबने लोन लिया है। निखिल नाम के शख्स ने प्रयागराज में 2 फ्रेंचाइजी ली थी, आज वो दोनों बंद है। लखनऊ के रहने वाले विनीत राय ने 27 लाख रुपए लगाकर फ्रेंचाइजी ली थी, आज वो बंद है। तन्मय चौकसी जो भनवर कुआ के हैं, उन्होंने 40 लाख रुपए लगाकर फ्रेंचाइजी ली थी और आज वो बंद हो चुकी है। इन सभी का कहना है कि एमबीए चाय वाला ने इनसे फेक प्रॉमिसेस किए कि डेली की सेल आपकी इतनी होगी ही होगी, और इसके दम पर एमबीए चाय वाला ने इनसे लाखों रुपए फ्रेंचाइजी फी के नाम पे, रॉ मटेरियल के नाम पे और इक्विपमेंट लगाने के नाम पे ले लिए। और एमबीए चाय वाला की ज्यादातर फ्रेंचाइजीज या तो आज ब्रेक इवन पर है या तो फिर वो लॉसेस में है। लेकिन प्रफुल्ल बिल्लोरे ने बोला कि उन्होंने सिर्फ 7 लाख रुपए लिए एज अ फ्रेंचाइजी फी। फ्रेंचाइजी के मामले को लेकर ये सब चर्चा गर्मजोशी पर है शायद, परंतु हम इसमें पूर्ण रूप से ट्रांसपेरेंट जेन्युइन है। हमने किसी से इतना पैसा नहीं लिया है। और हाँ, इनकी बात भी सही है। इनके डॉक्यूमेंट में साफ साफ लिखा है कि फ्रेंचाइजी फीस सिर्फ 7 लाख रुपए है, बाकी सब इंफ्रा डेवलपमेंट, किचन सेटअप और मटेरियल कॉस्ट है। लेकिन सवाल ये है कि ये फ्रेंचाइजीज इतना सेल क्यों नहीं कर पा रही है? क्या इनका बिजनेस मॉडल सही है? जब भी आप एमबीए चाय वाला का नाम सुनते हो तो आपके दिमाग में क्या आता है? चाय आती है या प्रफुल्ल बिल्लोरे आता है? ऑब्वियसली 90% लोगों के दिमाग में प्रफुल्ल बिल्लोरे का नाम आएगा। उसने अपनी पब्लिक इमेज ऐसी क्रिएट कर रखी है कि लोग आज उसे एक पब्लिक सेलिब्रिटी मानते हैं, और इसके पीछे का बड़ा रीजन है प्रफुल्ल की कहानी, उसकी स्टोरी। एक छोटे घर का लड़का अपने एक्शन की वजह से आज इतना बड़ा बन पाता है। तो डिसिप्लिन और मोटिवेशन, ये 2 फैक्टर बड़े इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ में सक्सेसफुल नहीं। तो एंटरप्रेन्योरशिप की डेफिनेशन है कि पहले खुद का जुगाड़ कर लो। तो सोचा ड्रीम बिग स्टार्ट स्मॉल, एक ना ठेला चालू कर दिया, खुद ने चाय का ठेला चलाया, खुद ने चाय बेची, खुद ने बर्तन मांजे। एसी में बैठ के प्रोफेसर बन जाओ तो वो नौकरी अच्छी, पर रोड साइड पे जाके 5 लाख रुपए महीना कमाओ वो गलत। और ह्यूमन साइकोलॉजी तो आपको पता ही है, लोग उसी से ज्यादा कनेक्ट कर पाते हैं जो बंदा एक छोटे घर से आता है और बड़ा बन जाता है, और लोग उसे सपोर्ट भी करते हैं। पर किसी को फॉलो करना, सपोर्ट करना तो अच्छी बात है ना,
हाँ है, लेकिन प्रफुल्ल के केस में एक प्रॉब्लम है। प्रफुल्ल की जो ज्यादातर ऑडियंस है उसमें से सिर्फ 10 से 15% ऑडियंस अर्बन पॉपुलेशन है और बाकी बची हुई 80 to 85% ऑडियंस टीयर 2 टीयर 3 सिटीज से आती है। और प्रफुल्ल की स्टोरी ऐसी है कि वो मिडिल क्लास बैकग्राउंड से आता है, वो बहुत ज्यादा स्ट्रगल करता है, उसका MBA करने का सपना था जो फुलफिल नहीं हो पाया और उसने चाय बेचकर एक सोशल स्टेटस हासिल किया है और लोगों को भी यही लगता है कि ये कर सकता है तो हम क्यों नहीं। तो अब मन में सवाल आता है कि कैसे करें। यहाँ पर ही प्रफुल्ल बिल्लोरे लोगों को इन्फ्लुएंस करता है, या तो मेरी तरह आप स्ट्रगल करो या फिर मेरी फ्रेंचाइजी ले लो। और हम हमेशा अपने लिए एक कन्वीनियंट ऑप्शन चूज करते हैं। और एक इसमें बात यह है कि प्रफुल्ल की जो ज्यादातर ऑडियंस है वो टीयर 2 टीयर 3 सिटीज से है, तो उनकी बाइंग कैपेसिटी बहुत कम है। इनका मेनू भी 20 से 30 रुपए की चाय से स्टार्ट होता है और यहाँ पे टपरी वाला तो 10 रुपए में चाय देता है। चाय में कंपटीशन बहुत है और मिडिल क्लास लोगों को सस्ती चाय ही चाहिए होती है। अगर मान लिया कि लोग इनके आउटलेट पे चाय पीने आ रहे हैं लेकिन वो अदर प्रोडक्ट नहीं खरीद पा रहे हैं, चाय बेच के तो दिन का 10,000 रुपए नहीं किया जा सकता, मेन मार्जिन तो अदर प्रोडक्ट में ही रहता है। ये लोग टपरी वाली ऑडियंस को एक सब प्रीमियम प्रोडक्ट बेचने की कोशिश कर रहे हैं। अब जब लोग खरीदेंगे ही नहीं तो सेल कहाँ से बढ़ेगी। और इनका ऑर्डर वैल्यू भी बहुत कम है। फॉर एग्जाम्पल, आप जब एक स्टारबक्स जाते हो, वो एक प्रीमियम प्रोडक्ट बेचते हैं, उनके ऑर्डर वैल्यू हाई हो जाती है। वैसे ही स्विगी का एवरेज ऑर्डर वैल्यू 500 रुपए है। इनके मेन्यू में चाय के अलावा कोई SKU नहीं है, कोई हीरो प्रोडक्ट नहीं है, तो आप चाय बेचकर 1-2 रुपए के मार्जिन से प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते क्योंकि रनिंग कॉस्ट बहुत ज्यादा है। और प्रफुल्ल बिल्लोरे और उनके भाई विवेक बिल्लोरे ने ओपनली पब्लिक में आके ये खुद कहा है कि वो चाय नहीं सपने बेचते हैं, वो नाम बेचते हैं। जब लोग मुझसे चाय पीने आते थे ना तो लोग चाय नहीं पीते थे उज्जवल सर, तो मैंने कहा साला लोगों को मेरी चाय में इंटरेस्ट नहीं, मेरी बातों में इंटरेस्ट, तो बातें बताओ। तो हमारे मालूम पड़ेगी थी कि चाय बेचने से पैसा नहीं मिले, पैसा कैसे मिले, नाम बेचने से। और उन्होंने फ्रेंचाइजी ओनर से ये भी प्रॉमिस किया था कि फ्रेंचाइजी की सेल नहीं हो पाती है तो वो उस एरिया में मार्केटिंग करेंगे, कैंपेन रन करेंगे। अगर इससे भी नहीं हो पाता है तो प्रफुल्ल भाई खुद विजिट करेंगे, लेकिन विजिट करने के एक्स्ट्रा 1.5 लाख रुपए लगेंगे और फ्रेंचाइजी ओनर को 3 लोगों का रहने खाने का खर्चा और फ्लाइट का खर्चा उठाना पड़ेगा। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं लोकेशन। ज्यादातर इनकी फ्रेंचाइजीज टीयर 2 टीयर 3 सिटीज में है और इनके डॉक्यूमेंट में ये लिखा है कि एक फ्रेंचाइजी के 5 किलोमीटर के दायरे के अंदर कोई और फ्रेंचाइजी नहीं होगी, लेकिन प्रयागराज में 2 से 3 किलोमीटर के दायरे के अंदर और 2-3 फ्रेंचाइजीज खोली गई। इससे ये पता चलता है कि इनका बिजनेस मॉडल ही खराब है। अगर चाय का बिजनेस चल ही नहीं सकता तो इनका कॉम्पिटिटर चाय सुट्टा बार इतना सक्सेसफुल कैसे है। अगर इनका मेन्यू देखा जाए तो 10 रुपए से चाय स्टार्ट होती है और ये 10 रुपए की चाय से कस्टमर को आउटलेट तक लाते हैं, उनको अच्छा एक्सपीरियंस देते हैं और लोग चाय के अलावा अदर प्रोडक्ट भी खरीदते हैं और ये अपना सारा मार्जिन अपनी खाने की चीजों से निकालते हैं, जिससे कि उनका एक्चुअल प्रॉफिट बाहर आता है। और ये इसीलिए हो पाता है क्योंकि चाय सुट्टा बार ने अपना सारा फोकस प्रीमियम और सब प्रीमियम ऑडियंस को अट्रैक्ट करने को रखा, ना कि ऐसी ऑडियंस को जो ये प्रोडक्ट उन्हें महंगे लगने लगे। अब फाइनल पॉइंट पे आते हैं, क्या फ्रेंचाइजी ओनर को फ्रेंचाइजी फी वापस मिलेगी? जो भी लॉसेस हुए हैं क्या MBA चाय वाला वो देगा? वेल, इसका आंसर है नहीं, क्योंकि फ्रेंचाइजी ओनर फ्रेंचाइजी लेते टाइम एक एग्रीमेंट साइन करते हैं, उसमें साफ साफ लिखा रहता है कि फ्रेंचाइजी फी वापस नहीं मिलेगी और हम फेक प्रोमिसेस नहीं करते हैं। लेकिन अब इसके सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं? पहला, कोई भी डिसीजन इमोशन के ऊपर नहीं लेना चाहिए। दूसरा, जो भी प्रोडक्ट आप ले रहे हो उसके ऊपर आप स्टडी कीजिए, चाहे वो प्रोडक्ट 1000 रुपए का हो या 1 लाख रुपए का। और तीसरा, पेपर इज ट्रुथ, रेस्ट ऑल आर लाइज। जो पेपर पे है वही सही है, बाकी आप जितना मर्जी बातें कर लो, सपने बेच रहे हो, कुछ मैटर नहीं करता। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसी ही रियलिटी, स्कैम्स और सोशल इश्यूज के बारे में जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।